नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भाजयुमो का हल्ला बोल, निगम मुख्यालय पर भाजयुमो की जनसभा। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का बयान, प्रदेश से भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये बयान तेजस्वी सूर्या की तरफ से दिया गया है। आगे उन्होंने कहा है, सभा में पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता, प्रदेश बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी मौजूद। जनसभा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल। तो देखिए, लगातार अब बीजेपी की तरफ से, भाजयुमो की तरफ से प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। उसी के तहत अब इनका हल्ला बोल शुरू हो गया है। भाजयुमो का हल्ला बोल दिखाई दे रहा है। देखिए, जनसैलाब वहां पर कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, लोग वहां पर कितने सारे लोग जुड़े हैं और भाजयुमो के कार्यकर्ता इस दौरान भारी तादाद में नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का इनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है। तेजस्वी सूर्या ने बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश से भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लगातार बेरोजगारी और साथ ही साथ घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई गई है। देखिए, चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब जो घेराव का दौर है वो अभी से ही शुरू हो गया है। अगले साल चुनाव होना है, ऐसे में अब अभी से ही बीजेपी भाजयुमो की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है ताकि अपनी पैठ मजबूत की जा सके। और इसी के तहत अब बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए भाजयुमो की तरफ से हल्ला बोल किया गया है। निगम मुख्यालय पर बीजेपी, माफ कीजिएगा, भाजयुमो की जनसभा हो रही है, जहां पर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश से भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सभा में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे हैं। प्रदेश बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी पहुंची और साथ ही साथ जनसभा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अंकुश की ओर। अंकुश, भाजयुमो का हल्ला बोल दिखाई दे रहा है, कहीं जनसैलाब हो रहा है और साथ ही साथ सीएम आवास घेरने की भी तैयारी की गई है, क्या कुछ अब तक हो चुका है? उपस्थित है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी। मैं उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो प्रदर्शन पहले से तय था वो शुरू हो चुका है। राजधानी रायपुर के निगम मुख्यालय के ठीक बाहर एक बड़ा सा मंच बनाया गया और मंच पर तमाम जो आला नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पहुंची हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के साथ प्रदेश के पदाधिकारी हैं और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। अब अभी संवाद चल रहा है और जनसंवाद के बाद अब इसके बाद मुख्यमंत्री निवास के घेराव की रणनीति जो पहले से बनाई गई थी, वो मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए ये नेता और भाजयुमो कार्यकर्ता पहुंचेंगे। मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देता हूं मंच की, के मंच पर कौन कौन मौजूद है, किस तरीके की तैयारी है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के यहाँ पर स्वागत हो रहा है, तेजस्वी सूर्या का स्वागत हो रहा है। तेजस्वी सूर्या जो है तस्वीरों में दिख रहे होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित साहू, वो भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। और अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो सभी यहाँ पर मंच पर मौजूद है और मंच पर पहुंचकर ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पर इस पूरी प्रदर्शन को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले समय में इस तरीके के और आंदोलन होंगे, इस तरीके के और प्रदर्शन होंगे, ये बताए जाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है भाजपा। और ये जिस तरीके का ये प्रदर्शन आयोजित किया गया है चुनाव के ठीक पहले, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी इसको देख रही है। ये बड़ा प्रदर्शन आयोजित करने का कारण यही है कि प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी व्याप्त है और बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश में है पूरे प्रदेश भर में, उस कोशिश को कामयाब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बाकी पुलिस व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए पूरे कार्यकर्ता निकलेंगे और निवास घेराव के ठीक पहले पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था के रखी है। पूरे शहर को जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है। शहर के करीब 15 से ज्यादा ऐसे रास्ते हैं जिनको टोटली बंद किया गया है। 50 से ज्यादा ऐसे रास्ते हैं जिनको डाइवर्ट किया गया है। हर जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और बैरिकेडिंग लगाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश पुलिस विभाग कर रहा है। पुलिस विभाग की अपनी तैयारी है, भाजयुमो की अपनी तैयारी है। ठीक है, भाजयुमो की अपनी तैयारी है और साथ ही साथ पुलिस विभाग की भी अपनी तैयारी है और तमाम तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, जो
हुजूम यहाँ पर उमड़ा है वो बता रहा है कि अब भाजयुमो रुकने वाली नहीं है। हालांकि अब तमाम तैयारियां की गई है और इसी तैयारियों के तहत भाजयुमो आगे बढ़ रही है। बने रहिएगा अंकुश, आगे भी आपसे तमाम खबरों के अपडेट्स देते रहेंगे। और बढ़ते हैं आगे, जहां आज का दिन रायपुर में सियासत का सुपर बुधवार साबित हो रहा है। दरअसल विपक्ष की ओर से भाजयुमो राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोग बीजेपी और भाजयुमो के प्रदर्शन पर निशाना साध रही है। तो भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी रायपुर पहुंचे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है और कहा कि भूपेश सरकार को उखाड़कर भाजयुमो दम लेगी। छत्तीसगढ़ के आम युवा के आवाज को बुलंद करने के मैं भी यहाँ आया हूँ। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लाखों संख्या में आज युवा रायपुर में पधारे। मैं भूपेश जी को इस मौके पर स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ। योर टाइम इज अप भूपेश जी, आपका समय समाप्त हो चुका है। आपकी सरकार को छत्तीसगढ़ के युवा उखाड़ कर फेंकने का संकल्प सभी युवा ले लिया। योर टाइम इज अप भूपेश जी, पैक योर बैग्स एंड लीव योर हाउस। जब छत्तीसगढ़ में उनकी हुकूमत थी तो बेरोजगारी की दर क्या था? विधानसभा के उत्तर है 22% और आज 0.78। कितना अंतर है। हर साल देश की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने अगर कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो अभी तक 17 करोड़ के आंकड़े उनको पेश करना चाहिए। और नहीं तो भाजयुमो को केंद्र के खिलाफ, अपने सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लगातार आंदोलन उनके खिलाफ करना चाहिए। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, अंकुश की ओर रुख कर लेते हैं। अंकुश, एक तरफ भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या हैं, उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे और उन्हें यहां से उखाड़ फेंकेंगे, तभी दम लेंगे। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे भी हैं, वो पुरानी बातें दोहरा रहे हैं, पुरानी किस्से जो है, जो वादे किए गए थे उसको दोहराते हुए बयानबाजी दे रहे हैं। रोजगार देने का काम करेंगे। सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने संकल्प किया है। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिस तरीके से प्रदर्शन की रणनीति बनी थी, उसके बाद से कोशिश ये की गई है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये जताया जाए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो प्रदर्शन है वो निरर्थक है। निरर्थक किन कारणों से है, वो कारण भी गिनाए गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से 2 कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा विपक्ष पर निशाना साधा गया है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उस सरकार में रोजगार के अवसर कितने थे, कितने रोजगार हुआ करते थे और उस समय की स्थिति क्या थी और वर्तमान की स्थिति क्या है, दोनों समय की तुलनात्मक दृष्टि से बयान जारी किए गए हैं। कई तरह की बातें हुई हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सत्ता में थे तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी कौन-कौन से वादे करके सरकार में आती थी और वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन तमाम बातों का ख्याल आज कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरफ से कराया गया है। इसके अलावा निशाना ये साधा गया है। देखिए, युवा मोर्चा ने दावा किया है कि वो प्रदेश की राजधानी रायपुर में करीब 1 लाख युवाओं को जोड़ेंगे और 1 लाख युवाओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सीधा निशाना यह है कि स्थान चयन, मतलब अगर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो राजधानी के जो उत्सव महोत्सव ग्राउंड है जहां पर राज्य उत्सव मनाया जाता है, वहां पर अगर करीब 1 लाख लोगों को इकट्ठा करना है तो उस जगह का चयन किया जाता है। बाकी गांधी मैदान की अगर बात करें तो वहां पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ नगर निगम के आसपास यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया गया, मतलब साफ है कि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि 5 से 8 हजार या 10 हजार से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे। ये बताने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ पर निरर्थक प्रयास कर रहा है, निरर्थक प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन बीजेवाईएम की अगर बात करें तो बीजेवाईएम ने एक बड़ा शक्ति दिखाने की कोशिश की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाकर
छत्तीसगढ़ में एक नया माहौल बनाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी कमजोर नहीं है। बीजेपी हर लिहाज से हर वो कदम उठाएगी, फाइट करेगी जिससे वो सत्ता में आ सके। फिलहाल ये पूरी चुनाव की लड़ाई है जो सड़कों पर देखी जा रही है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये चुनाव की लड़ाई है जो सड़कों पे दिखाई दे रही है और भाजयुमो ये पूरा जोर आजमाइश लगा रही है ये बताने में कि बीजेपी कहीं से भी कम नहीं है और कभी भी पीछे नहीं हटेगी, पूरी तरह से वो तत्पर रहेगी, फाइट करेगी। और ये जो भीड़ है ये उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने ज्यादा जोश से, ऊर्जा से भरे हुए हैं भाजयुमो के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन एक तरफ देखें, जैसे कि आपने पहले बताया कि अब ये शुरुआत है, इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाएगा, मतलब आने वाले समय में और भी प्रदर्शन होते रहेंगे। तो अब आने वाले समय में कहां क्या सिर्फ रायपुर राजधानी में ही होंगे या फिर और अलग अलग जगहों पर भी जाकर भाजयुमो द्वारा, बीजेपी द्वारा प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी? देखिए, आज अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो प्रदर्शन केवल आज की सोच नहीं थी, पिछले एक महीने से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। इसके पहले बेरोजगारी टेंट लगाए गए, बेरोजगारी टेंट के माध्यम से युवाओं से बेरोजगारी फॉर्म भरवाए गए और उसमें भी दावा किया गया है कि करीब 2,82,000 युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। इन्होंने युवा मोर्चा को जानकारी दी है। अब अगर बात की जाए कि आगे की रणनीति की, आगे की जो प्लानिंग है, उसके पहले की प्लानिंग की थोड़ी सी बात कर देता हूं कि पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर युवा मोर्चा की ड्यूटी लगाई गई थी और ड्यूटी इसलिए लगाई गई थी कि प्रदेश भर में एक नया माहौल क्रिएट करना है। माहौल ये था कि लोगों से मिलना है, लोगों से वर्तमान सरकार के काम गिनाने हैं और जो पुरानी सरकार थी उन्होंने जनता के बीच क्या किया, विकास के काम कौन सी सरकार बेहतर कर रही है, ये तुलना करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। गांव-गांव भाजयुमो गया, लोगों से मिला, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया और उत्साह देने के बाद एक डेट तय की गई, यानी 24 अगस्त को यह तय कर लिया गया कि यहाँ पर राजधानी मुख्यालय पर केवल भाजयुमो के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और बड़े प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि सरकार के खिलाफ में वो माहौल बना रहे हैं और पूरे प्रदेश भर से युवाओं को इकट्ठा करके बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। फिलहाल बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो विपक्ष को विधानसभा से मिला है। दरअसल विधानसभा में सवाल पूछा गया था कि प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया और बेरोजगारी दर कितनी है। तो विधानसभा में जो आंकड़े आए थे उसको मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने भाजयुमो को कांधे पर एक जिम्मेदारी दी और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में एक नया माहौल बनाना है। विधानसभा से मिला हुआ मुद्दा अब प्रदेश में बीजेपी भुनाने की कवायद में लगी हुई है और आने वाले समय में इसी मुद्दे के तहत चुनाव में कहीं ना कहीं सफलता हासिल करने की कवायद में लगी हुई है।